अर्चना पूजा आराधना, अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में सु आराधना तुझे आराधना, आराधना तुझे आराधना। अर्चना पूजा आराधना, अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु आराधना तुझे आराधना, आराधना तुझे आराधना। ए प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तुझे धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हे पावन आत्मा परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, 40 काल प्रभु के साथ इस श्रृंखला के इस घड़ी में आपका स्वागत है। हम 40 काल में प्रभु के साथ चल रहे हैं। प्रभु की कृपा, प्रभु की करुणा और अनुकंपा का अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु हमें इस अवसर पर विशेष कृपा से, अपनी दया से, अपनी अनुकंपा से भर देना चाहते हैं। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं। वह उन सबों के निकट है जो उनका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। जी हाँ, प्रभु कहता है वे उन सबों के निकट है जो उनका नाम लेते हैं। जी हाँ मित्रों, जो भी प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु उनका निकट रहता है। हम जानते हैं कि प्रभु विश्व भर में व्याप्त है, लेकिन जो दिल से प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु उनके निकट उपस्थित हो जाते हैं और वो उसकी उस उपस्थिति को पहचान सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने ये वायदा किया है कि जो मेरा नाम लेते हैं मैं उनके निकट रहता हूँ। इसलिए जब हम यीशु का नाम लेते हैं, हमें एक विशेष कृपा और आशीष मिलती है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमें उनकी उपस्थिति का एहसास हो जाता है, क्योंकि ये प्रभु ने खुद हमसे वायदा किया है। प्रभु कहता है जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, प्रभु उनका निकट रहता है। प्रभु ये नहीं देखता कि हम कितनी प्रार्थना की है, हम कितना समय प्रभु के साथ बैठा है, लेकिन प्रभु ये देखता है कि क्या हम सच्चे दिल से, पूरे दिल से, पूरी इच्छा के साथ प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु से विनय करते हैं। यही प्रभु देखते हैं। इसलिए ये यकीन मान के चलिए कि जब भी हम प्रभु का नाम लेता है, ये व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु की कृपा और आशीष उससे हमें प्राप्त हो जाती है। हम कितने भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, कितने भी चुनौतियों का हम सामना कर क्यों ना रहा हो, लेकिन जब हम प्रभु का नाम लेता है, प्रभु हमारे साथ आ जाता है, हमारे साथ रहता है, हमारे निकट आ जाता है। और फिर जब प्रभु हमारे साथ है, हमें किसी से डरना है, हमें क्यों घबराना है, क्योंकि प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, जो अपार कृपा और अनुकंपा के धनी है, जब हमारे साथ है, हमें किस बात की चिंता करना है। प्रभु हमारे लिए सब कुछ राइट करने वाला ईश्वर है। बस हमें क्या करना चाहिए? सच्चे दिल से, सच्चे मन से उसका नाम लेना है और उनसे जुड़े रहने के लिए प्रयास करना है। हम जानते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वे ये सोचते हैं कि प्रभु है ही नहीं, प्रभु का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रभु का नाम लेने से या फिर प्रभु से प्रार्थना करने से, उसकी आराधना करने से कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई प्रभाव नहीं, ऐसे सोचने वाले बहुत हैं। लेकिन वे सब गलतफहमी में हैं। उन्होंने कभी ये अनुभव नहीं किया कि प्रभु उनके निकट है, क्योंकि कभी वे सच्चे दिल से शायद प्रभु का नाम नहीं लिया है, प्रभु के
प्रभु से अनुनय विनय नहीं की है, इसलिए उन्होंने ये अनुभव नहीं कर पाए और इसलिए वो इस गलतफहमी में, इस भ्रम में रहते हैं कि प्रभु है ही नहीं, प्रभु हमारे निकट कभी नहीं रहता, ऐसे वे सोचते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर सत्य प्रतिज्ञा के धनी है, वे अपने वायदों पर पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने अगर ये वायदा किया है कि मैं उनके निकट है, जो मेरा नाम लेते हैं, जो सच्चे दिल से मेरी विनती करते हैं, मैं उनके निकट रहता हूँ, वो करके दिखाता है। इसलिए हमें इस 40 काल में विशेष रूप से प्रभु से जुड़ने और उनका नाम लेने, उसकी आराधना करने, उसे धन्यवाद देने, उसकी महिमा गाने, उसकी स्तुति करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब हम सच्चे दिल से प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु की आराधना स्तुति महिमा करेंगे, तो हम प्रभु की आशीष से कभी वंचित नहीं रह जाएंगे। प्रभु अपने अनुग्रहों से, अपने वरदानों से, अपनी कृपाओं से हमें जरूर भर देंगे। इसलिए मित्रों, ये 40 काल एक ऐसा अवसर है, हम प्रभु के पास पुनः लौटे और हम प्रभु का नाम लेने में पीछे रह गए हैं, समय नहीं जुटा पाते हैं या फिर मन नहीं करता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक अवसर है कि हम प्रभु का नाम लेना शुरू करें। पूरे दिल से, सच्चे हृदय से प्रभु से अनुनय विनय करना शुरू करें, प्रभु की आराधना करना, प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु की स्तुति करना शुरू करें और फिर हम धीरे धीरे महसूस करेंगे कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमें धीरज, साहस और शक्ति और बल और ताकत प्रदान करता है। ऐसे हम धीरे धीरे महसूस करेंगे, क्योंकि प्रभु ने जो वायदा किया है वो कभी उससे मुकर नहीं जाता है, वो उसे पूरा करता है। इसलिए हम जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, प्रभु का नाम लेने में ना चूकें और ये 40 काल में हम उसके लिए अवसर बनाएं। हो सके तो अपने पास के चर्च में जाए और प्रभु के सामने बैठकर प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपका नाम लेना चाहता हूँ, आपकी स्तुति आराधना करना चाहता हूँ और आपसे बातें करना चाहता हूँ और आपके प्रेम और शांति से भरना चाहता हूँ। और जरूर प्रभु हमें आशीष देंगे। अब हम इतने व्यस्त रहते हैं जीवन में कि कभी बीच में चर्च जाना या प्रभु का नाम लेना या फिर कभी बाइबल खोल कर सुसमाचार पढ़ना, प्रभु के वचन पढ़ना, इसके लिए हमें टाइम शायद हम जुटा नहीं पाते हैं। लेकिन ये 40 काल एक ऐसा समय है, अवसर है कि हम बीच में भी प्रभु के मंदिर में, प्रभु के पास चर्च में जाकर थोड़ा सा समय बिताने का प्रयास करें। और हम चर्च ना जा पाए तो अपने कमरे में थोड़े समय के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु का नाम लें, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद देते रहें और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि प्रभु आपके पास है, प्रभु अपनी शक्ति से, प्रेम से, आशीष से आपको भर रहा है। तो फिर जीवन की हर चुनौतियों को, हर परेशानियों को, हर कठिनाइयों को जीने में, झेलने में और सामना करने में हमें शक्ति और आशीष मिलती है। प्रभु जो हमारे साथ हैं तो फिर कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। इसलिए प्रभु से जुड़ने का ये सुनहरा पल का सदुपयोग करें, उसे को ना जाने दें और प्रभु से जुड़े रहे, प्रभु के प्रेम में बने रहे और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास जारी रखें। हे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं और आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर सवेरे के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम इस दिन विशेष रूप से उन सभी को आपके पावन चरणों में लाते हैं जो आपसे दूर रहते हैं, जो आपका नाम लेना भूल जाते हैं या फिर नाम लेने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं। प्रभु, वे ये नहीं जानते हैं कि आपका नाम लेने से आप उनके निकट आ जाएंगे।
प्रभु उन्हें शक्ति और साहस दे कि वो आपका नाम ले सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके और आपको बारंबार धन्यवाद दे सके। प्रभु जो कुछ हम है, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारे जीवन में, सभी आपकी देन है। अक्सर बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि ये सब हमने अपनी मेहनत से, अपनी शक्तियों से कमाया है, बनाया है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ये सब आपकी देन है। ये कमाने की शक्ति, ये कमाने का साहस और वैभव, ये सब कहाँ से हमें मिली है? सब आपकी देन है। प्रभु इस बात को समझने की कृपा उन सभी को प्रदान करें जो आपका नाम लेने में संकोच करते हैं, जो आपसे दूर रहते हैं, जो आपसे जुड़ना नहीं चाहते हैं। प्रभु उन सभी को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु सभी को आपका वो सुनहरा नाम लेकर आपके निकट आने, आपसे शक्ति और आशीष प्राप्त करने की कृपा प्रदान करें। आपको सच्चे दिल से चाहने, आपको सच्चे हृदय से आराधना, स्तुति, महिमा करने की शक्ति और आशीष प्रभु हम सभी को, खासकर उन सभी को जो आपसे दूर रहते हैं, प्रदान करें। प्रभु इस 40 काल उनके लिए एक नया अनुभव का, एक नई शुरुआत का अवसर बन जाए। ऐसी कृपा और आशीष आप प्रदान करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।